अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास में जो सऊदी अरब से खबर आ रही है वो कुछ इस तरह आ रही है। भारत ने सऊदी अरब के साथ किस सेक्टर को लेकर पार्टनरशिप की, इसके बारे में कुछ जानकारी आई है। इसके अलावा एक सऊदी विमेन ने बहुत ही बड़ा कारनामा किया है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ है फिर से कुरान को लेकर, इसके बारे में भी कुछ जानकारी आई है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। अगर हम कुरान को लेकर कुरान की बेदबी करने की बात करें या फिर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने की बात करें, तो पिछले एक महीने के अंदर 2 इंसिडेंट ऐसे हो चुके हैं स्वीडन के अंदर ही, जिसको लेकर पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गई थी। स्वीडन में जिस तरीके से कुरान की बेदबी की गई और वहां पर कुरान के पेजेस जलाए गए, इसको लेकर पूरे दुनिया में जो है यूनाइटेड नेशन तक ने इस पर अपनी बात रखी और इस पूरे इंसिडेंट की कड़ी निंदा की थी। ऐसा ही मामला एक और सामने देखने को मिला है। कल यानी कि सैटरडे के दिन डेनमार्क के एक इलाके में एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने कुरान की कुछ कॉपीज की फिर से बेदबी की और इराकी एम्बेसी के बाहर इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ नारेबाजी की, जिसको लेकर सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कड़ी निंदा करते हुए डेनमार्क की गवर्नमेंट से अपील की है कि जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं और जो भी इसमें अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़कर सजा दी जाए, ताकि ये एग्जाम्पल बने आने वाले ऐसे लोगों के लिए और इस तरह का इंसिडेंट दोबारा रिपीट ना हो। इसके अलावा केवल सऊदी अरब ही नहीं, टूनिशिया की गवर्नमेंट हो या फिर कुवैती किंग हो, सभी ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा करते हुए खेद जताया है। सभी देशों ने कहा है कि किसी एक रिलीजन को पकड़कर आप उसकी बार बार बेदबी नहीं कर सकते। इस्लाम से जुड़े पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जिनके सेंटिमेंट्स आप बार बार हर्ट नहीं कर सकते, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। राइट टू फ्रीडम स्पीच का यह मतलब नहीं होता कि आप किसी भी एक धर्म को पकड़कर बार बार उसके साथ ऐसे कारनामे करें जिससे कि दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और केवल मुसलमान ही नहीं, किसी भी धर्म के खिलाफ हम इस तरीके से आवाज नहीं उठा सकते जिससे कि उस धर्म के लोगों को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ हो। पिछले एक महीने के अंदर तीसरी बार यह हादसा दुनिया के अंदर हो चुका है। स्वीडन में जब यह पूरा मामला सामने को देखने मिला था तो यूनाइटेड नेशंस ने इसके ऊपर बात की और पूरी दुनिया में किस तरीके से मुसलमानों के अंदर आग भड़की और स्वीडन के अंदर ही बाद में किस तरीके से इसको टैकल किया गया, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। तो डेनमार्क की जो गवर्नमेंट है उसको सभी मुस्लिम देशों ने कड़ी निंदा जताते हुए कहा है कि जो भी इसके लिए अपराधी है, जो भी ग्रुप इसमें शामिल है, उनको पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इसके अलावा डेनमार्क के अंदर जब शिया कम्युनिटी के एक ग्रुप ने इस इंसिडेंट को लेकर मोर्चा निकाला, इस पर जुलूस निकालने की बात कही, तो उन लोगों को रास्ते में ही डेनमार्क के अंदर डेनमार्क की गवर्नमेंट की तरफ से रोक दिया गया। उनको मार्च निकालने पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डेनिश गवर्नमेंट है, जो वहां की हुकूमत है, वो इस्लाम के किस कदर खिलाफ है। टूनिशिया हो, कुवैत हो, दुबई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, सभी के जो किंग है, जो यहाँ के हुक्मरान हैं, सभी ने इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए खेद जताया है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अरब न्यूज की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भारत की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेकिंग कंपनी जिसका नाम प्रिवेग डायनेमिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, प्रिवेग डायनेमिक्स ने सऊदी अरब के साथ टाई अप करके, प्रिवेग डायनेमिक्स के जो सीईओ है सिद्धार्था बागरी, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये कंपनी सेट करेगी, जिसका टारगेट 1 मिलियन इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रोड्यूस करने का होगा इस डिकेड के लास्ट तक। बताया जा रहा है कि गल्फ, यूरोप और अमेरिकन कंपनीज के साथ में इस कंपनी का टाई अप होगा और सभी जगह ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने के साथ साथ और भी अन्य जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हैं उसमें भी ये साथ मिलकर काम करेगी। बेंगलोर की ये कंपनी सऊदी अरब के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कार का काम शुरू कर चुकी है
और आने वाले डिकेड के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स सऊदी अरब के अंदर इस कंपनी द्वारा चालू की जाएंगी। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अल अखबारिया अखबार की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब के अंदर एक फीमेल यानी कि लेडी जिनका नाम फैजा अल मलिकी बताया जा रहा है, उन्होंने अपने छोटे भाई को अपनी किडनी डोनेट की। बताया जा रहा है कि उनका भाई बहुत दिनों से किडनी की एक बीमारी से जूझ रहा था, जिसके बाद इन दोनों बच्चों के जो फादर हैं उन्होंने अपने बच्चे को किडनी देने का फैसला लिया, लेकिन उनकी जो डॉटर है, जो बेटी थी, उन्होंने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और अपने फादर से जिद की कि अपने भाई को किडनी मैं डोनेट करूंगी, आप नहीं कर सकते। इस बात पर जिद करते हुए फैजा अल मलिकी ने अपने छोटे भाई को अपनी किडनी डोनेट की, जिसके बाद उसके भाई की तबीयत में काफी सुधार है और वह अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। बताया जा रहा है कि सिस्टर का प्यार देखकर लोगों ने इस खबर को सोशल मीडिया पर काफी वायरल किया और काफी इसकी सराहना भी की है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी सिविल डिफेंस टीम की तरफ से। सऊदी सिविल डिफेंस की टीम ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि अल अहासा के एक रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर एक्सप्लोड होने के बाद में 8 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिसको सिविल डिफेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती कराया और वहां पर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। पिछले 15 से 30 दिन की अगर हम बात करें तो रियाद हो, दम्माम हो या अल अहासा हो, सऊदी अरब के अंदर जो गर्मी है, जो हीट है, इसकी वजह से रेस्टोरेंट के अंदर गैस सिलेंडर जो होते हैं उनमें रखे हुए भी एक्सप्लोजन हो जाता है, वह फट जाते हैं। ऐसी कई सारी खबरें हमारे पास में जो है आ रही है। तो बहरहाल किसी के भी मरने की खबर सामने नहीं आई है। जो लोग घायल थे उन सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। सऊदी ट्रैफिक पुलिस के ऐसे कई सारे नियम हैं जो कि हम में से बहुत लोगों को मालूम नहीं होते और बहुत लोगों को मालूम भी होते हैं, फिर भी हम उन नियमों का पालन नहीं करते। ये नियम जो बताया जा रहा है वो है लोडिंग व्हीकल के मुतालिक। जितनी भी सऊदी अरब के अंदर गाड़ियां जो लोडिंग व्हीकल के नाम से रजिस्टर्ड हैं, उस सेक्टर में रजिस्टर्ड हैं, उनमें यात्रियों को सफर करवाना, कैरी करना एक कानूनी जुर्म है। इसी के मुताबिक सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वार्न किया है कि जो लोग भी अपनी लोडिंग व्हीकल में यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, लोडिंग व्हीकल में गुड्स के अलावा सवारी भरते हैं, तो उन ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए सख्त से सख्त एक्शन उन लोगों पर लिया जाएगा, क्योंकि लोडिंग व्हीकल में किसी भी यात्री को सफर करवाना ये खतरे से खाली नहीं है और इसमें जान का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने सभी ड्राइवरों को और सभी सऊदी अरब के जो लोग हैं उनको वार्निंग दी है। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली पहुंचाता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक देता हूं। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल आता है किसी भी तरीके का, वो नकल कफाला के मुतालिक हो, कफील के मुतालिक हो, जवाजात, इकामा, किसी भी चीज के मुतालिक हो, छुट्टी हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सवाल जरूर पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।